एनर्जी क्या है। जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसे करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। कुछ लोग शक्ति को एनर्जी कहते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं कि क्षमता आ जाएगी। तो कैपेसिटी जो होती है, वर्क करने की जो कैपेसिटी है, वो ही एनर्जी कहलाती है। आप कितना वर्क कर पा रहे हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी कार्य करने की क्षमता है। बस यही एनर्जी होती है। आपके अंदर जितनी एनर्जी होगी उतना ही कार्य होगा। तो यूं समझ लें, एनर्जी जो है वही वर्क है। कोई कितना कार्य कर पा रहा है ये पता चल जाए तो उसके अंदर उतनी ही एनर्जी होती है। दोनों के मात्रक भी सेम है, एनर्जी का भी जूल होता है, कार्य का भी जूल है। ठीक है। और एनर्जी दो टाइप की होती है। एनर्जी एक होती है काइनेटिक एनर्जी, के कहते हैं इसको, जो दौड़ने से, चलने से, गति के कारण, मूवमेंट की वजह से वर्क हो जाए तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कि दौड़ रही थी चीजें फेंक करके मारना, जब वस्तु चलती है तो कार्य कर सकती है, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं इसको। और इसका फार्मूला होता है 12mv²। जिसे याद कर लीजिए, ke होता है 12mv²। दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, Pe। ये क्या होता है, हर समय कार्य नहीं होता है इसमें, लेकिन कोई स्थिति ऐसी आ जाती है तब वो कार्य कर सकती है। mgh ये फार्मूला होता है कि जैसे हम इतनी ऊंचाई पर इसको उठा करके रखें और फिर इसको छोड़ें तो काम कर सकता है। मतलब ये इसकी स्थिति ऐसी है कि यहां से अगर ये गिरा तो कोई कार्य कर सकता है। मान लीजिए बड़ा सा पत्थर उठा के रखें, उसके नीचे कुछ रखा हो, छोड़े तो टूट जाएगा, तो वो कार्य हो जाएगा जब कहीं भी। तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि कार्य हो। जैसे गुलेल, धनुष बाण का जो तीर ऐसे खींच के रखते हैं, जब तीर खींच के रखते हैं तो उसमें एनर्जी है। वो कौन सी एनर्जी है, पी, क्योंकि उसको जब छोड़ेंगे तब कार्य हो जाएगा। और जब भी कार्य होने की क्षमता जिस चीज में होती है वही तो एनर्जी है। तो जब खिंचा हुआ गुलेल, धनुष में बाण चढ़ा हुआ, खिंचा हुआ बाण अगर आपने छोड़ दिया तो कार्य होगा। तो इसका मतलब खिंचे हुए में वो एनर्जी थी तभी तो कार्य करता है, वो बाण जा करके घुस जाता है आगे। तो जब कार्य करने के लिए उसमें ऐसी स्थिति बन जाए, ऊपर से जब नीचे गिरती है वस्तु तो काम कर सकती है। गुलेल खींच करके रखे हुए हैं आप, जैसे छोड़ेंगे कार्य होगा, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। और ये के जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, वो गति के कारण से होती है। बहुत तेजी से जा रहे थे, अचानक कुछ टकरा जाए तो टूट जाएगा, तुम भी टूट जाओगे, वो वस्तु भी टूट सकती है। तो ये जो टूटने फूटने की कंडीशन बनी वो गति के कारण से बनी। गति के कारण जो कार्य होते हैं उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थिति के कारण जो होते हैं कि ऐसी पोजीशन बन गई उसकी, ऐसी कंडीशन बन गई उसकी कि वो कार्य करने की स्थिति में आ गए, तो हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ये हैं सब एक ही। जैसे कभी कभी गतिज ऊर्जा की बात, वर्क निकालना हो, गतिज ऊर्जा निकालनी हो और फार्मूला फिट हो रहा हो mgh का, तो आप लगाइए उसको, सेम निकलेगा। सब चीजें बराबर ही होती हैं, एनर्जी निकालनी है। जैसे कोई पिंड जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर है, 10 किलोग्राम का है, तो इसके अंदर कितनी ऊर्जा है, mgh लगाइए। अब ऊर्जा की बात कही है, लेकिन देखिए हाइट की बात कह दी ना, हाइट होता है h, और जी ऊपर नीचे की जब बात होती है तो जी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वो त्वरण जो होता है वो कैलकुलेट होता है। तो mgh इस फार्मूले से फिट हो जाएगा, सारे सवाल आ जाएंगे। तो यहां पर इतनी चीजें एक ही होती हैं। वो क्या है, W जो होता है वो एनर्जी होता है, और एनर्जी ke होता है, और ये Pe भी होता है। ये आपके वर्क हैं, सबका यूनिट भी जूल ही होता है। जिसका फार्मूला लग जाए, जैसे ये FD लगता है, वास्तव में देखा जाए तो F और D को अलग अलग कर दिया जाए तो MA F का फार्मूला है, और D ये हो सकता है,
फिर M, और ये ऊपर नीचे जब गिरती हैं चीजें तो A की जगह G हो जाता है, और D भाई डिस्टेंस ऐसे जब नापते हैं तो डिस्टेंस, ऊपर नीचे की ओर नापते हैं तो हाइट, तो ये हाइट हो जाता है। देखिए गति स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला बन गया है वो FD ही, तो FD ही देखिए इस फार्मूले में फिट होता है, mgh में फिट होता है, और ये हाफ mv² भी होता है। तो इन सबकी यूनिट एक है और इनका क्षमता है, वर्क करने की क्षमता। तो जितना हम वर्क करने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, वही एनर्जी है, वो चाहे कैनेटिक रूप में हो, पोटेंशियल रूप में हो, या हमारे अंदर कोई भी चीज है तो वर्क कर सकते हैं। तो ये एनर्जी के स्रोत कहाँ कहाँ से होते हैं? जब हम खाना खाते हैं उसी से तो मिलता है। फूड जो जाता है अंदर, उसी के विखंडन से हमें ऊर्जा मिलती है, उसी से हम कार्य को कर पाते हैं। तो ये एनर्जी का। अब इसी के साथ एक चीज और है, अगर हम शक्ति, कुछ लोग एनर्जी को शक्ति समझते हैं कि ये कितनी ताकत है काम करने के लिए, तो शक्ति जो है वो पावर होती है, और पावर क्या है? रेट ऑफ वर्क है, कि कार्य को हम एक समय में कितना कर सकते हैं, वो शक्ति कहलाती है। एक सेकंड में, एक घंटे में, जैसे होता नहीं हॉर्स पावर, तो पावर है। तो W/T, टाइम से अगर हम इसको डिवाइड कर दें वर्क को, एक जैसे 10 घंटे में किसी ने काम किया, किसी ने 1 घंटे में काम किया, तो शक्तिशाली कौन? जिसने 1 घंटे में काम किया। जैसे कोई ट्रैक्टर है, आप 10 बीघे खेत जोतते हैं तो इसको 10 घंटे लगते हैं, और एक ट्रैक्टर ऐसा है 10 बीघे खेत जोतते हैं तो उसको केवल 1 घंटा लगता है। तो अब देखिए शक्तिशाली कौन? इसकी शक्ति हुई 1 हॉर्स पावर या 1, और इसमें देखिए 10, तो ये ज्यादा है। जो जल्दी काम को करता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। कार्य टाइम का, इसका शक्ति का रिलेशन है। कार्य तो हो जाना अलग अलग है, कोई वही कार्य 10 दिन में करता है, कोई 2 दिन में करता है। तो जिसने 2 दिन में किया है वो पावरफुल है। वर्क तो सेम है दोनों का। 500 ईंटें छत पर चढ़ाने हैं, एक मजदूर है 1 दिन में कर देता है, और एक मजदूर है जो 2 दिन में करता है। तो जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो किसको ज्यादा है? जिसने 1 दिन में चढ़ाया है, वो शक्तिशाली है। क्योंकि 2 दिन में चढ़ाया, एक ने 1 दिन में चढ़ाया, तो 1 दिन वाला ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये है शक्ति। तो आपने एनर्जी जाना, शक्ति जाना, पावर और वर्क, ये सब समझ गए हैं। और मेरे साथ बने रहिए, दोस्तों को भी बताइए। मैं धीरे धीरे समझाता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा हूँ। धन्यवाद।